मैं उस लड़की को स्कूल छोड़ने गई थी, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। तो वहाँ पे एक मतलब दो तीन लेडीज ऐसे जिक्र करने लगी कि हमारे पास से एक शिल्ली रहता है, वो रहता है मतलब। तो मैं कहने लगी मुझे भी मिलना है उनसे। गुरुजी के पास गई तो वो खाना खा रहे थे। अच्छा। तो मुझे मतलब कि पहले तो इतनी खुशी, अंदर से इतनी खुशी हो रही कि कोई कलाकार सामने बैठा है। तो आप घर पे पहुंचे थे उनके? मैं घर ही चली गई थी डायरेक्ट, अकेली। मैं कहते हैं ना कोई ले जाने वाला होता है, मगर मैं खुद ही गई। मुझे सिखाने वाले ज्यादातर तो इरशाद जी हैं, उन्होंने इरशाद राजा जी। इरशाद राजा जी उन्होंने सिखाया जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ आज। तो देखो सर, यही कहूंगी जिसको भी अगर फिल्मी लाइन में काम करना है, जिसको भी शौक है, तो मतलब कि काम करना चाहिए। मतलब कि फिल्मी लाइन इतनी बेकार नहीं है। अगर हम मतलब कि मन से काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। वो तो लड़की के ऊपर बात है ना कि हमें काम कैसे करना है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द वैल्यू पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ मिर्जा ताहिर बेग। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है और काफ़ी फिल्मों में जिन्होंने काम किया है। तो आज उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। उनका नाम है शीतल जी। नमस्ते दोस्तों। तो पहले तो सर मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के मतलब कि यहाँ बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो हम आपका अदा करेंगे, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे चैनल के लिए दिया जी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो आप हमारे स्टूडियो में आप आई हैं तो ये हमारा सौभाग्य है और जनता आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप फिल्म लाइन में कैसे आई? मैं फिल्म लाइन में पहली बात तो मुझे मतलब कि जो टीवी चलते थे ना पहले जी, वो मतलब भीत पे वो लगे रहते थे एंटीना, मतलब कि उनमें फिल्म आती थी जो उन्हें बोले अमिताभ की मतलब कि पुरानी जो हाँ, मूवी बहुत आती पुरानी बात है, वो एंटीना ऊपर लगे रहते तो थे। हम वो उन्हें चला चला के देखे गए। तो मुझे मतलब कि जैसे गाने आते थे जी। तो हमारे फैमिली में तो सब फिल्म वगैरह देखे गए, मुझे गानों का शौक था ज्यादा। अच्छा। फिल्म मतलब कि घर में से सब गए और मैं गाने लगाती थी, गेट लगाया अंदर से और डांस शुरू। अच्छा। शुरू से ही शौक था मतलब कि फिल्म लाइन का मुझे भी। अच्छा। तो मैं भी सोचती थी मतलब कि जैसे ये हैं और सपने भी देखती थी मतलब कि मैं आज इसके साथ घूम रही, आज इसके साथ घूम रही। अच्छा। अच्छा ऐसा है। जी। तो मेरी शादी यहीं हुई है लोनी गोल चक्कर। अच्छा। तो मैं अपनी में लड़की भी एक 5 साल की। जी। तो मैं उस लड़की को स्कूल छोड़ने गई थी, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। तो वहाँ पे एक मतलब दो तीन लेडीज ऐसे जिक्र करने लगी कि हमारे पास से एक शिल्ली रहता है, वो रहता है, मतलब कि ऐसा जिक्र कर रही थी। तो फिर मुझे मतलब कि खुशी सी हुई, मतलब कि कोई कलाकार हमारे पास है तो कितना अच्छा लगे। तो मैं कहने लगी मुझे भी मिलना है उनसे। अच्छा। तो मैं कहने लगी बहन मुझे भी लेकर चलना। फिर कहने लगी नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम चली जाना। उन्होंने बताया था मेरे साथ में जिठानी की लड़की थी तो मैं उसे लेके गई और मेरी लड़की थी साथ। जी। तो मैं गुरुजी के पास गई तो वो खाना खा रहे थे। अच्छा। तो मुझे मतलब कि पहले तो इतनी खुशी, अंदर से इतनी खुशी हो रही कि कोई कलाकार सामने बैठा है और वो खाना खा रहे। मुझे मतलब कि फिर मैं नमस्ते वगैरह करी। फिर उन्होंने कहने लगे बैठो खाना ना खाओ। मैं कहने लगी नहीं सर। फिर मैं कहने लगी एक फोटो खींचना है। अच्छा। फिर मैं कहने लगी सर। फिर कह रहे हाँ फोटो वोटो खींच लो, रील वगैरह बना लो। फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि कुछ करती हो आप? मैं कहने लगी नहीं सर। फिर मैं कहने लगी क्या करना चाहते हैं? मैंने कि मुझे शौक तो मैंने की फिल्मी लाइन का ही है ज्यादातर। फिर कहने लगे कोई नहीं आप स्टूडियो पे आ जाना। अच्छा। तो जैसे मतलब कि आप पे डांस वगैरह आता है या फिल्म में कोई डायलॉग वगैरह बोलोगी, वैसे डांस वगैरह दिखाओगी तो हम ले सकते हैं तुम्हें। अच्छा। मैं कहने लगी ठीक है। तो आप घर पे पहुंचे थे उनके? मैं घर ही चली गई थी डायरेक्ट, अकेली। मैं कहते हैं ना कोई ले जाने वाला होता है, मगर मैं खुद ही गई। चलो ये किस्मत की बात हाँ, है। मैं खुद ही चली गई। तो फिर गुरुजी के ऑफिस पे गई मैं वहाँ। तो उन्होंने एक अपने गाना, उनका नागिन का गाना आया था तो उसी गाने पे रील बनाई उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो वो रील बनाई, वो मतलब कि सही चल रही है। तो कहने लगे फिर दूसरी वीडियो बनाई उन्होंने, वो भी ठीक चल रही है। फिर अगले दिन अपनी मूवी में लेके गए। अच्छा। उसके 2-3 दिन बाद ही मूवी में लेके गए। तो कॉमेडी मूवी है, शेख चिल्ली के लगे 10, उसमें पड़ोसन का रोल है। अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि ऐसे ऐसे शूटिंग होती है, बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरी शुरुआत तो मन की मुराद शुरू में ही पूरी हो गई।
हाँ। कि एक अच्छे कलाकार जो आज के यूपी के देहाती फिल्मों के जो सुपरस्टार हैं उनके साथ ही काम मिल गया शुरू में ही। तो पहले तो कैमरा लगता था, मतलब कि मैं ज्यादा हंसती थी कैमरे के सामने। अच्छा। मतलब कि वो फीलिंग ना थी, जैसे कैमरे के सामने खड़े हो जाऊं, वो फीलिंग बिल्कुल ना आती थी। तो जी। फिर मुझे बताया कुछ, और मुझे सिखाने वाले ज्यादातर तो इरशाद जी हैं ही। उन्होंने ही इरशाद राजा जी। इरशाद राजा जी, अच्छा। उन्होंने ही सिखाया जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ आज। अच्छा। इरशाद जी की वजह से, क्योंकि एक्टिंग मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे पता नहीं था कि कैमरे के सामने कैसे खड़ा हो जाता है और कैसे खड़े होते हैं। उन्होंने ही बताया मुझे सब। इरशाद जी खुद एक बहुत अच्छे जी। आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और आज मेरी मतलब कि कम से कम 25-30 मूवी है, 2 साल हो गए मुझे इस लाइन में। अच्छा। बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी है। अभी मूवी करी है विकास वालियन जी के साथ। अच्छा। मैंने सोचा भी कि मतलब कि उनका काफी नाम है, उन्होंने उत्तर जी के साथ काम कर रखा जी है। जी। तो मैं सोच रही थी, तो इरशाद जी बोल रहे थे मेरे से कि मतलब कि ऐसा मतलब कि अपना किरदार ऐसा निभाना है जो मेरी बेइज्जती ना हो, ये है। मैं कहने लगी कोई नहीं, कोशिश करके देखूंगी। तो मुझे भी डर सा लग रहा था, पता नहीं होगा जन नहीं होगा। फिर उन्होंने ही, सर ने मेरी तारीफ करी लास्ट में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मैं तो आपको बहुत ही लकी मानता हूँ जी। कि आपको एक तो इंसान को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो आपको डबल सपोर्ट मिल गई। एक तो डायरेक्ट शेख चिल्ली जी के साथ आपको काम मिल गया, जी। दूसरे इरशाद राजा जी के एक तरह से सीढ़ी का काम उन्होंने कर दिया, तो आपको ऊपर पहुंच गई आप जिस मुकाम पे आप हो। तो अब आपके लगभग कितनी फिल्में मार्केट में होंगे? फिल्म तो मैंने बताया ना, मतलब कि होंगी 15-20 मूवी तो होंगी। अच्छा, हाँ, 2 15-20। साल होगी मुझे इस लाइन में। जी। अच्छा, तो आपको जैसे कि इस लाइन में आने के लिए घर वालों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का जो विरोध झेलना पड़ता है, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? देखो, कहने को तो कोई औरत अगर घर से बाहर निकलती है, देखो ये तो फिल्मी लाइन है। जी अगर हम घर से बाहर किसी भी ड्यूटी के लिए जाते हैं तो औरत को तो जब भी उल्टा सीधा बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर हम कहते हैं ना तो हमें अपने मतलब कि अपने लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो हमें समाज से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, सही। हमें अपने बच्चे देखने हैं और हमें अपने आपे को देखना है, तो हमें आगे बढ़ना है, तो हमें किसी का नहीं सुनना, हमें अपना सुनना बस। बिल्कुल, बहुत अच्छे तो आपने मैं किसी संदेश की नहीं दिया। सुनती, जो किसी को कहना है वो कहते रहो, जो मुझे मतलब कि अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया है। समाज तो कुछ भी करोगे वो तो कुछ ना कुछ कहेगा, तो आपने जो है किसी की नहीं सुनी, आगे जी। बढ़ती गई। कहने और वाले तो देखो बहुत ही होते हैं, घर के भी कहते हैं, उल्टे सीधे ऐब लगाते हैं, मगर कहते हैं ना कि उन चीजों पर ध्यान मत दो। बिल्कुल। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना तो अपने आपे पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। ये पब्लिक कहने वाली है, और अगर तुम इनकी बात सुनोगे तो तुम पीछे ही रह जाओगे फिर। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ करना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी आपकी कोई मूवी हो जिसमें आपका अपना कैरेक्टर जो आपने किया है, जो आपको खुद बहुत पसंद हो कि भाई मैंने अच्छा किया, कोई ऐसा किसी फिल्म में रोल है आपका? अभी हमारी एक मूवी आई थी मेरी और इरशाद जी की, जी। ईद एक गरीब की। तो उसमें ज्यादा ही गरीब करेक्टर है हम दोनों का। अच्छा। तो वो जो कहते हैं ना, ईद आती है तो ईद पे मतलब कि मैं उनसे कहती हूँ कि अजी कल सब नए नए कपड़े पहनेंगे और नए नए मतलब कि अच्छी तरह से रहेंगे, खाना पीना बनेगा, और हम और हमारे बच्चे मतलब कि जैसे रोज भूखे रहते कि आज भी भूखा रहना पड़ेगा, या आज भी पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो मतलब दिल में आपके कुछ ऐसा हो कि कोई ऐसा करेक्टर आपके दिमाग में हो कि मैं वो करेक्टर करूं जो अभी तक आपने नहीं किया, कि जिसकी तमन्ना होती है कि मैं ये करेक्टर अगर मुझे मिले तो मैं अच्छा कर सकती हूँ, ऐसा वो कोई तो देखो करेक्टर? हर कोई सोचता है कि कुछ मतलब कि डायलॉग ऐसे हो जिससे आदमी उठ जाए, हर कोई सोचता है वो नहीं, तो, दिल में मगर एक ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा करेक्टर मुझे मिल जाए कि जो बहुत मतलब मुझे करने में मजा आए, अच्छा लगे दिल में। वैसे तो ज्यादातर मेरा मोमडन करेक्टर ज्यादा रहता है। मोमडन करेक्टर ज्यादा मतलब कि ठीक बताते हैं सब उनका, ये एक्टिंग ठीक है, और वैसे भी मूवी बतेरी है, सभी करेक्टर में अच्छा मतलब कि रोल मिलने वाती हूँ मैं, जो भी किरदार होता है मेरा।
जी। और मैं तो यही चाहती हूँ, जैसे मैं मतलब कि जो अपनी फिल्मों में किरदार करती आई हूँ ना, ऐसे ही मुझे मेरे डायलॉग, जैसे अब तो थोड़े छोटे हैं, अगर बड़े भी मिलेंगे ना तो मैं बोलने की कोशिश करूंगी और मैं बोलूंगी। अच्छा, आप यहाँ तक तो आ गई, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? बॉलीवुड तक जाना है या क्या है आगे का प्लान जो है? तो बॉलीवुड तो देखो यही है सर, मतलब कि जैसा हम अपने कहते हैं ना कि जैसा हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, बॉलीवुड तो यही है, अगर हमें यहाँ भी काम मिलता रहेगा मतलब कि तो बॉलीवुड में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ इतनी मतलब कि इतनी खुशी मिले अपनों के साथ काम करते हुए। अब मैं आपकी बात को काटते हुए मैं एक बात पूछता हूँ कि आपने भी कहा कि अगर काम मिलता रहे तो यही, हाँ, तो ये आपको सिर्फ काम ही चाहिए या फेम भी चाहिए? अब हम काम कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं हम काम, मतलब कि हम कुछ वैल्यू हो गए हमारी, कुछ फैन फॉलोइंग हो गए, यही सोचा आदमी के मतलब कि कुछ मैं आगे मतलब बढ़ूं। आगे बढ़ना जी चाहती हो कि हाँ आगे और आगे बढ़ा जाए। जी। तो जो लेडीज लड़की इस लाइन में आना चाहती हैं, क्योंकि ये जो है चकाचौंध वाली दुनिया है, जी देखने में जो है लोगों को बाहर से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही चमक धमक लगती है कि भाई बहुत अच्छी फिल्म इंडस्ट्री है ये, लेकिन ये तो कलाकार को ही पता है कि क्या है। तो अगर कोई इस लाइन में आना चाहती है लड़की, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगी? मैं तो देखो सर यही कहूंगी, जिसको भी अगर फिल्मी लाइन में काम करना है, जिसको भी शौक है तो मतलब कि काम करना चाहिए, मतलब कि फिल्मी लाइन इतनी बेकार नहीं है। अगर हम मतलब कि मन से काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। वो तो लड़की के ऊपर बात है ना कि हमें काम कैसे करना है। मतलब अगर जो लड़की इस लाइन में आना चाहती है तो वो आ सकती है, कोई नहीं उन्हें दिक्कत नहीं है नहीं कोई मतलब? दिक्कत नहीं है, वो तो मैं कह तो रही हूँ सर, वो तो लड़की के ऊपर बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फिल्म लाइन तो यूँ तो सभी में बस। देखो ऐसे है, किसी भी लाइन में चले जाओ, अपना आपा सही है तो सब सही है, वही तो, वो तो बाकी लड़की के ऊपर कुछ बात होती है, अगर हम अपने ऊपर उंगली उठाएंगे तो दूसरा आदमी जब उंगली उठाएगा ना हम पे, नहीं। जी क्योंकि वो तो औरत लड़की के ऊपर या औरत के ऊपर बात होती है। अगर हम ठीक है तो सामने वाला भी ठीक है, अगर हम गलत है तो वो भी गलत है। जी। तो आप जो है हमारे चैनल के बारे में जनता से क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी, तो एक तो सर का फिल्मी न्यूज चैनल है, फिल्मी जी न्यूज चैनल, तो सर के चैनल को बहुत बहुत मतलब कि प्यार दें, सपोर्ट करें सर को, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। जी। मैं तो यही कहना चाहूंगी बस, और आपके चैनल को सर बहुत ये बहुत द वैल्यू धन्यवाद। पॉडकास्ट है, जी एक फिल्मी न्यूज है, ये दो हमारे चैनल हैं। बाकी हमारे और भी चैनल है, यूँ तो बॉम्बे डायमंड फिल्म्स है चैनल जिसपे हमारी फिल्में भी हैं। तो मैं भी जनता से ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये थी हमारे साथ शीतल जी, जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, जिनके आने से आज हमें बहुत ही खुशी महसूस हुई कि हमारे स्टूडियो में आज वो आई हैं। तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं हमेशा शीतल जी के साथ हैं। हम चाहेंगे कि वो हमेशा तरक्की करें। खुदा हाफिज।